24 नवंबर इतवार के रोज़ बानी चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ ने एक आखिरी कॉल दे रखी है जिसे डू और डाई कहा जा रहा है। लेकिन इस डू और डाई कॉल के बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं, कहीं बातचीत हो रही है या कहीं रिलीफ की बात हो रही है? अवाम का मिजाज क्या है? क्या अवाम एक बार फिर निकलेंगे? इस्लामाबाद के बाद जो पाकिस्तान की सियासत का हेडक्वार्टर है वो लाहौर है। क्या लाहौर से लोग निकलेंगे, और अगर निकलेंगे तो किस लिए? अपने रोज़ी रोटी के लिए, महंगाई कम करने के लिए, मईशत के लिए, या फिर किसी की ज़ाती ख्वाहिश के लिए? 3 मुतालबात बानी चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ ने सामने रखे। पहला, 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स किया जाए। दूसरा, सियासी कैदियों को छोड़ा जाए। और तीसरा ये कि तहरीक-ए-इंसाफ का मैंडेट वापस किया जाए, यानी मौजूदा हुकूमत को ख़त्म करके हुकूमत तहरीक-ए-इंसाफ को दे दी जाए। अब ये जो मुतालबात हैं ये हकीकत के कितना करीब हैं, और आम आदमी का मुतालबा इनमें कहाँ पे है? वो क्या चाहता है? इन 3 मुतालबात में से उसकी डिमांड क्या है जिसने जाकर इस्लामाबाद बैठना है या धरना देना है? और ये धरनों की सियासत कब तक रहेगी? इस मुल्क की मईशत मुतासर होती है, लोगों की ज़िंदगी और रोज़गार मुतासर होता है। ये सब सवाल हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आपको दिखाते हैं 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल का तमाशा। 24 नवंबर को इस्लामाबाद नहीं जाना? कभी भी नहीं जाना। क्यों भाई? भाई क्या करेंगे वहाँ पे जाके? तीन मुतालबात बता दिए, आखिरी कॉल दे दी बानी चेयरमैन पीटीआई वो ने। हमारे किस काम के हैं? वो कहते हैं कि अब अवाम निकलें और या तो कर जाएं या फिर मर जाएं, डू और डाई। अवाम क्यों मरे? वो निकले, वो मरे या ना मरे, हमें क्या उससे? वो तो जेल में है ना। तो जेल में रहे, हमें क्या उससे लेना? अवाम उनके लिए बाहर ही निकलेगी। भाई हम तो नहीं निकलेंगे, अवाम का नहीं पता। क्या वजह? क्या आपने ये फैसला क्यों किया कि मैं तो नहीं जाऊंगा? भाई बस मैं नहीं जाऊँगा, मैं काम करूँगा कि मैं वहाँ पे जाऊँगा? मुझे ये बताएं। इतने सारे बिल आ रहे हैं, बिल पे करेंगे, घर का राशन लाएंगे या वहाँ पे जाएंगे? क्या करेंगे बताएं? कहते हैं कि जब आप एहतजाज करने आएंगे हमें वापस लेकर आएंगे, हमारी हुकूमत आएगी तो आपके बिल भी कम हो जाएंगे और महंगाई भी कम हो जाएगी। ये ऐसा होना ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, कभी भी नहीं होना। क्यों? ये किताबी बातें हैं भाईजान, किताबी बातें हैं। ये लिखने में अच्छी हैं, किसी की करने में बहुत मुश्किल है। जब पहले 3.5 साल आए थे तो महंगाई कम हुई थी? नहीं तो बहुत ज़्यादा हुई थी महंगाई, और बढ़ गई। तो आपका फैसला कि नहीं कभी काम धंधा करेंगे? जी इंशाल्लाह। भाई 24 को जा रहे हैं इस्लामाबाद या नहीं जा रहे? नहीं सर, क्यों यार? जा नहीं रहे सर, हम नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्या करेंगे? एहतजाज के लिए नहीं निकलेंगे आप? एहतजाज के लिए सर नहीं निकलेंगे हम। क्यों? क्योंकि इस हालात पे हम खड़े हुए हैं, एहतजाज करेंगे तो भूखे रहेंगे, काम होगा तो सारा निज़ाम ही चलेगा ना। तो तहरीक-ए-इंसाफ कह रही है एहतजाज आपके लिए है? सर तहरीक-ए-इंसाफ से हमें प्यार है, हमारे बानी पीटीआई हैं, इमरान खान वोट दिया आपने? जी बिल्कुल। तो फिर आप एहतजाज के लिए नहीं जा रहे, उनको छुड़वाने नहीं जा रहे? उनको हमारे जाने से क्या होगा? क्योंकि वो जो मर्जी कर लें छूटेंगे नहीं। जब सारी अवाम निकलेगी तभी वो छूटेंगे। तो जब अवाम में से एक बंदा आप रह गए तो फिर आप तो पीछे रह गए। सर हम तो पीछे क्यों रह रहे हैं? क्या वजूहत है कि आपने फैसला किया कि नहीं मैं नहीं निकलूंगा? सर क्योंकि देखें ना, ये को हमारा निज़ाम ऐसा है कि यहाँ पे ना जो कुछ भी है ना सब ऊपर वालों के हाथ में है। ठीक है, ठीक है। इमरान खान को इतनी अवाम निकली है, उनको पकड़ लिया जाता है, उसके हक में कोई खड़ा ही नहीं होता, कोई सीधा फैसला करता ही नहीं है। मकसद ये है कि वो जब अवाम निकलेगी, सारी अवाम निकले तो फिर है 2-4 बंदे निकलते हैं उनको पकड़ के। जिस तरह पहले आप लोग बाहर निकलते रहे जी, कोई फायदा नहीं हुआ, तो इस बार कोई फायदा नहीं हुआ सर, और ना ही फायदा होना है। तो फिर ये हर हफ्ते कॉल क्यों दे दी जाती है? सर ये इस कॉल की हमें समझ नहीं आ रही कि ये कॉल दे दी जाती है। आपने वोट दिया उनसे पूछा करें ना यार, ये तो हमारे बच्चे हैं, हमारा रोजगार है, घर है, फैमिली है, क्यों निकाल लेते हैं? देखें अब 3-4 महीने हम जूतियों का काम करते हैं, 4-5 महीने हमने बड़ा सख्त मंदा काटा है। अब थोड़ा सा काम शुरू हुआ तो ये काम फिर शुरू हो गया, कॉल आ गई जी एहतजाज करो। ये कोई हल नहीं है एहतजाज करना। कारोबार फिर बंद कर दें? ये कारोबार क्यों? ये देखे ना, जब कारोबार बंद होंगे तो भूखे मरेंगे सारे। कारोबार है तो सारा निजाम है भाई। बिल्कुल ठीक है। तो आपका फैसला कि नहीं? हाँ नहीं, इंशाल्लाह नहीं निकलेंगे भाई साहब 24 को इस्लामाबाद जा रहे हैं? इस्लामाबाद तो जा रहे हैं इंशाल्लाह। एहतजाज के लिए? एहतजाज के लिए ज़रूर जाएंगे, इमरान खान को सपोर्ट करेंगे, वो अच्छा आदमी है। ठीक है। मैशत भी बहाल थी, सब कुछ अच्छा था, कारोबार अच्छे थे। अभी तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब हर आदमी जिसको पूछो वो एहतजाज के या इस लॉन्ग मार्च के या धरने के मुतालबात के हैं? मुतालबात खान के मुतालबात यही हैं कि उसको जो उसका मैंडेट है वापस किया जाए, उसको जो उसके ऊपर जो केसेस लगे बनाए हुए हैं, फालतू केस बनाए हुए हैं, उनको ख़त्म किया जाए। उसके अलावा जो है नया इलेक्शन करवाएं और जो मैंडेट जिसके पास आए वो आ जाए। इसमें आपकी बात कहाँ है? आप अवाम हैं, आपकी बात कहाँ है इसमें? हमारी इसमें बात एक बंदे की ज़ात की बात होगी ना। हमारी ज़ात देखे ना, मुल्क की बेहतरी के लिए जो है उसके साथ है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि खान हो। अगर खान से अच्छा आदमी आ जाए
तो हम खान को चलें इसको देख समझ लेते हैं। 2014 में एक धरना हुआ 126 दिन का, जी जी तब भी मुतालबा ये था कि धांधली हो गई, मैंडेट हमारा था, जी जी। धरने से हुकूमत गिरी। देखें ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। जो धरने या एहतजाज से हुकूमतें गिरती हैं? नहीं गिरती तो नहीं है, लेकिन अपना एहतजाज अवाम का हक है, वो रिकॉर्ड करवाए। एहतजाज तो पहले भी पुरअमन एहतजाज हर हफ्ते और हर महीने में 4 एहतजाज रिकॉर्ड हो रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? तो देखे ना, वो देखें। शहर बंद होंगे, ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां रोकी जाएंगी, हुकूमत जो है वो आपकी पिटाई करेगी, जो लोग बाहर निकलेंगे। वो बात ठीक है, जो भी निकलता है उसके ऊपर अलग ऐसा नहीं होना चाहिए। एहतजाज अवाम का हक है, ना रोड बंद करना चाहिए, ना किसी चीज़ को तोड़ना चाहिए। ये तो मुल्क का नुकसान है, इसमें कोई फायदा तो नहीं है। ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड करवाना, एहतजाज रिकॉर्ड करवाना, वो आप जाएंगे इंशाल्लाह कोशिश। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसी हैं? भाई बस महंगाई बहुत है, बिल लेने नहीं आते, महंगाई बहुत है तो जाए ना फिर 24 को एहतजाज करने के लिए निकल रही हैं आपके? नहीं, भाई। वो चेयरमैन पीटीआई ने कॉल दी हुई है, बानी चेयरमैन ने, अच्छा, कि 24 नवंबर को सब निकलें और एहतजाज करने के लिए इस्लामाबाद आए। इस्लामाबाद जिंदगी का किराया नहीं आता, कैसे जाऊँ? वो कह रहे हैं आप अपनी आज़ादी के लिए और अपनी हकीकी आज़ादी के लिए निकले, हाँ। खुद मैनेज करें किराया। आटा घ्यो महंगा, हर शय सब्जी गोश्त सारा कुछ महंगा, आटा घ्यो भी महंगा है, बिल भी बहुत ज्यादा ने। कैसे मैनेज करती हैं फिर आप? बहुत काम करती, मैं काम करती हूँ लोगों के घर दा। इतने पैसे बन जाते हैं? ना वो तो पूरे नहीं आते, भुखे रहने आ फाका करना पड़ता है, ते होर की करिए, रात को भूखे सो जाते हैं। ਤੇ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ पर्चियां देने आ। उनको वोट देते हैं। हाँ जी। वो कहते हैं कि आप एहतजाज करने के लिए निकलेंगी तो फिर आपके लिए महंगाई कम होगी जब हमारी हुकूमत आएगी, यानी जब तरीके इंसाफ की हुकूमत आ जाएगी। आ तो जाए थे ये भी काम करे ना भाई, की करिए दवाई भी नहीं लिया सकती, दर्द होती पई है, ना कोई कमाने वाला ना कुछ, बहुत महंगाई है, बिल इतना 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 इतना। मेरे प्यार पक्के तो बगैर दिमाग से सही बच्चियाँ, वो बच्चियाँ बीमार हो गई, अभी पक्का है तो बगैर कड्डे ने दिन गर्मी कड्डी है, बिल बहुत ज़्यादा आ रही है भाई, बहुत बिल, बल्ब नहीं लाते, इतना इतना बल यानी मैंने रोना आ गया, बच्ची बीमार हो गई, मैं झूठ नहीं बोलती, गर्मी की वजह से। हाँ जी जी जी। झूठ। कोई इलाज करवाया? इलाज के दिमाग नहीं होंदा सही है, उन पक्खे तो बगैर पाँदी रही ते लेकिन इन्ना इतना बिल आता, कौन तारे दा, कौन तारे दा। मेरी अखां च आंसू आ गए, मैं झूठी बोलती, इतनी महंगाई की, इतनी महंगाई की, बहुत कर दी तुम महंगाई। तो आपके लिए कोई वो कार्ड, हिम्मत कार्ड था, कोई सरकार ने कोई पैसे, कोई बेनिफिट इनकम सपोर्ट के कुछ नहीं मिला? नहीं कुछ भी नहीं मिला भाई, कुछ भी नहीं मिला। कौंसल को गया कहते जाओ 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 अपना फोटो कापी करा के लिया, जिम्मे का टाइम, वो कहता जाओ जाओ, अगर बोलन लग पिया, जो पर्चियां लैनियां हुण फिर मिठे बन जाते हैं, हुण की करिए भाई, असी बहुत महंगाई है, रोटी नहीं पूरी होती, कोई कमाने वाला भी नहीं है, इतना को बिल भेज, ना इस्त्री ना फ्रिज, कोई चीज़ नहीं, बल्ब तो सुहा, तो मेरी एडी बीमार हो गई, मेरे अखां दे विच आंसू आ गए। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। हाँ, बस की करिए भाई, आसानी करे आपके लिए। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल है, आप जा रही हैं? वो अंदाज़ा है? जी मुझे पता है, कॉल का तो मेरे अपने बहुत मसले मसाइल हुए हैं, मेरा पिंडी में घर है और मेरे नाम पे था, जो मेरे हस्बैंड ने बेच के तो चला गया और कब्जा ग्रुप को उन्होंने थमा दिया अंदर, वो मेरी छोटी छोटी 2 बेटी हैं, तो मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं किधर इंसाफ लेने के लिए जाऊँ। आपके लिए तो वो कहते हैं आप इस्लामाबाद आएँ, हमारे साथ धरना दें तो फिर इंसाफ मिलेगा। चलें, कोशिश तो यही करती हूँ, अभी यहाँ पे रोटी नहीं पूरी हो रही, जाना तो मैंने वहीं पिंडी में ही है, अब देखें कि इंशाल्लाह। किसी को राब्ता किया, अगर कोई आपका मसला था पुलिस के पास जाती, अदालत जाती? यहाँ पे अब मैं आई हूँ, मैं जैसे ही गई हूँ डिवोर्स, उसने मुझे मुँह से डिवोर्स तो दे दी थी, मुझे सर्टिफिकेट मिलना था,
तो फिर ही मैंने जाना था। मैं जैसे ही गई हूँ तो वहाँ पे अपने बच्चियों को लेके, तो मेरे घर के अंदर उन्होंने कब्जा ग्रुप वालों ने फैमिली वहाँ पे थी, और मैंने जब उन्हें कहा कि आपने किस तरह ले लिया, जब रजिस्ट्री इंतकाल मेरे नाम की चढ़ी हुई है, तो फिर आप कैसे यहाँ पे से कहते हमने बस खरीद लिया, और बताया भी नहीं कि कितने पैसों में खरीदा। मामला दरमियान में है, वो मामला दरमियान में, और मैं यहाँ पे आपके लिए आसानी पैदा करें। हाँ बस यही है, अल्लाह ताला दुआ। अब आदमी के ये मसाइल हैं, रोटी, कपड़ा, बिजली का बिल और ये मसले। भाई जा रहे हो 24 को इस्लामाबाद? इंशाल्लाह। क्या करोगे जाके? एहतजाज किस बात पे? है रोटी और जैसी मसले महंगाई की। महंगाई के लिए एहतजाज करने जा रहे हो? जी। किसके साथ? इमरान। तो उनकी कॉल तो महंगाई के लिए नहीं है। क्या मुतालबात हैं? एहतजाज किस लिए बुला रहे हैं? धरना किस लिए दे रहे हैं? बस पता है नहीं, धरने के मुतालबात क्या है? अंदाजा है? नहीं, पता ही नहीं आपको? नहीं। फिर भी इस्लामाबाद जाओगे? कौन लेके जा रहा है आपको? नहीं, हम इधर ही रहते हैं, काम करते हैं, हम नहीं जा। अभी तो कहा जा रहा हूँ। नहीं खुश किस बात पे हो रहे हो? नहीं, खुशी तो किसी बात की नहीं, या ऐसे ही मुस्कुराते रहते हो? मुस्कुराते रहते हैं। हमसे कर ले। आप नहीं जाएंगे? आप जाएं यार, अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं, पुरअमन एहतजाज आपका हक है, नहीं, हम कानूनी आईनी हक है, आप करें। बिल्कुल इंशाल्लाह। लेकिन इधर किस काम मुतालबे पे करते हैं, करना है ये तो बताओ। नहीं जा सकते इधर। नहीं जाए? भाई आप जा रहे हैं? नहीं बॉस, हम नहीं जाएंगे। चले जाओ यार, वो कॉल है इस्लामाबाद में। नहीं बॉस, हम इधर काम करेंगे, गाड़ी हमारे पर है। किसी डर की वजह से तो नहीं कह नहीं, रहे? नहीं, नहीं, जाओगे तो पकड़े जाओगे, गिरफ्तार हो जाओगे। नहीं भाईजान, हमने जाना ही नहीं है, हम इधर काम करेंगे। आपको तरीके साहब अच्छी नहीं लगती? कोई भी नहीं अच्छा लगता हमें, कोई बेनिफिट ही नहीं मिलता तो अच्छा क्या लगे हमें। हम इधर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, बच्चों के लिए रोटी रिज़्क कमाएंगे। तो आप यहाँ काम करेंगे? जी सर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या करते हैं? मैं सेलमैन है। तो 24 नवंबर की क्या तैयारी है? 24 नवंबर इंशाल्लाह ताला करेंगे काम खान भाई के साथ, जाएंगे उधर किधर? जिधर उन्होंने कहा हुआ। कहाँ कहा हुआ है? कहीं ना कहीं तो कहा ही होगा। आपको नहीं पता? नहीं। तो आप कहाँ जाएंगे? यहाँ बुलाएंगे। कौन? वो खान साहब। वो तो जेल में है। वो पार्टी तो है ना। पार्टी ने तो इस्लामाबाद बुलाया हुआ है। इस्लामाबाद जाएंगे फिर? नहीं, अभी तो नहीं जा सकते, अभी तो टाइम नहीं है ना। टाइम नहीं है। आप जाएंगे इस्लामाबाद 24 को? आपने जाना है? जी बिल्कुल जाना है। किस लिए? इधर आ जाए। क्या करेंगे जाके? मुल्क के अमन के लिए जाना है। ये इन लोगों ने ना बहुत गंद मचाया हुआ है, ठीक है। तो खान साहब वाहिद बंदे हैं जो मुल्क के लिए सोच रहे हैं। ये अपना ही सोच रहे हैं, ये तो खान साहब भी अपना ही सोच रहे हैं। नहीं सोच रहे अपना। क्या अपना सोच रहे होते ना, अभी तक डील करके बाहर गए होते। तो चल रहे हैं, वो बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। तो गए तो नहीं ना, चल रहे हैं, चाहे कल हो जाए, परसों हो जाए बात फाइनल। आना तो उन्होंने बाहर ही है। फिर क्या होगा? तो इंशाल्लाह मुल्क के हालात संवरेंगे। तो जो डील करने वालों पर तनकीद करते हैं, आपने खुद डील कर ली, तो आप में और उनमें फर्क क्या रह गया? डील कब की है हमने? डील करनी होती कब का बाहर चला गया होता खान साहब। अभी तक मुल्क में होता ही ना। ये जो बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, ये किस लिए हो रहे हैं? उन्होंने खुद कहा कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ये मुज़ाकरात करें। तो वो मुज़ाकरात किस बुनियाद पे होंगे, किस लिए होंगे? मुल्क की बेहतरी के लिए होंगे, मुल्क के लिए होंगे। इस धरने जो एहतजाज की कॉल है, इधर आए, इधर आ जाए। इस धरने और एहतजाज की जो कॉल है, हाँ जी, ये क्या बुनियाद क्या है? इसमें 2, 4, 5 मुतालबे अगर आप बता सकें। ये जो इलेक्शन में धांधला हुआ है, अच्छा, एक उसके लिए है। ठीक है। बेबुनियाद फैसले हुए हैं सारे। इलेक्शन कमीशन ने जो किया बल्ले का निशान छीना है, निजायज। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए हो रहे हैं वो तो। ठीक है। तो एहतजाज करने से ये वापस मिल जाएगा मैंडेट? जी इंशाल्लाह मिल जाएगा, उम्मीद तो है ना। 126 दिन का जब धरना हुआ था, हाँ जी, तो तब क्या मुतालबा था कि धांधली हुई और हमें हुकूमत दी जाए, मैंडेट मारा था, फिर मिला 126 दिन का धरना करके? नहीं मिला, लेकिन इंसान के बस में है कोशिश करना, वो हम कर रहे हैं। तो मार तो खाते हैं आप जब आप कारकुन निकलते हैं। लीडर कहाँ है? हमारे अदर कहाँ है? लीडर पिछले 2 साल से मिले आपको? नहीं। किधर गए? गायब। पंजाब में सियासत तो नहीं की है ना? पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं वो पीटीआई के। जी। कहाँ है? कभी सवाल पूछा आपने? अभी पूछना। मुराद शहीद कहाँ है? मुराद शहीद भी गायब है। कहाँ गए? तो मार कौन खाता है? आप। जी। पिछले 2 साल में कितनी बार खाई मार? बहुत बार खाई है। अब फिर तो इंशाल्लाह फिर भी हक के लिए खड़े हैं।
एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करें, वो आपका आईनी कानूनी हक है। वो करने नहीं देते उससे तो ना करे मैं कैसे? आपको रोक सकता हूँ और ना किसी और के पास ये इख्तियार है कि वो आपको रोक सके, लेकिन पुरअमन रोक रहे हैं, निकलेगा। पुरअमन कर रहे हैं, वो भी रोक रहे हैं, पुरअमन कर रहे हैं फिर भी रोक आप रहे मेरी हैं। बात नहीं समझे। पिछले 2 साल में कुछ 20, 25, 30 कॉल्स हैं जी। एहतजाज की, जी हाँ। उनसे निकला क्या? अभी तक तो कुछ नहीं निकला, इंशाल्लाह निकलेगा। अब आप धरना दे के बैठेंगे जी। तो धरना तो 126 दिन का आपने 2014 में कर लिया, 10 साल पहले। उस 126 दिन के धरने से पता क्या हुआ था? क्या हुआ था? चाइना के वजीर आज़म पाकिस्तान नहीं आए थे, सी पैक पीछे चला गया, जी जिसमें फिर पीटीआई की गवर्नमेंट में सी पैक की परफॉर्मेंस जो है वो स्लो कर हो गई। जी ये नुकसान हुआ था। उस 126 दिन के धरने के बाद जिन 4 हलकों की बात की आपके लीडर ने कि इनको खोलें, यहाँ पर धांधली हुई है, जी। कोर्ट से फैसला आ गया, धांधली नहीं हुई। तो 35 पंक्चर का बयान दिया आपके लीडर ने, बाद में कहा ये सियासी बयान था, इसमें तो हकीकत ही नहीं। तो इंशाल्लाह खान साहब ने लाजमी आना है, भाई मुल्क वो के लिए आना है। आए, वो आए, लेकिन मैं जो सवाल कर रहा हूँ कि धरने से क्या निकालेंगे आप? धरने से मुल्क के बेहतरी के लिए धरना कर रहे हैं हम लोग। मुल्क बंद होगा, शहर बंद होंगे, मईशत बंद होगी, ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी सारी, इसमें फायदा कैसे, मुल्क की बेहतरी कैसे है? अभी क्या हो रहा है, ना काम है पाकिस्तान में, ना कुछ भी तो नहीं चल रहा, बेरोजगार तबका मरता जा रहा है। बिल्कुल है, ऐसा ही है कि बिल्कुल है, नहीं आप बिल्कुल तो ठीक बात कर रहे हैं। तो यही बात है कि आम आदमी के लिए मसाइल बहुत संगीन हो गए हैं, हाँ, बिल पूरे नहीं हो रहे लेकिन आजकल। इस धरने में आपकी तो बात ही नहीं हो रही। इस धरने में आप आम आदमी है ना, जी। आपका तो मुकदमा ही नहीं है। तो आपकी महंगाई, आपकी बिजली का बिल, आपके बच्चों की फीस, आपके घर का राशन, वो इस धरने का मुकदमा ही नहीं है। तो वो आएंगे तो वो करेंगे ना। तो अभी तो भाई, उन्होंने पहले आए थे भाई, कब उन्होंने किया है? पहले 3 साल खान साहब थे, उन्होंने क्या किया है? 3.5 साल 3.5 साल पहले किया। पहले भी कार्ड आपको दिया, महंगाई की शुरुआत हुई है इमरान खान के दौर आपको में। दिया। 2018 में बिल्कुल मुल्क अपनी अच्छी सिमत में चल रहा था, माशियत ठीक थी, बेहतरी से। अभी जब से इमरान खान आए 2018 में, उससे मुल्क का बेड़ा गर्क होना शुरू है। अभी तक गर्क ही है। 126 दिन का धरना दिया, उससे मुल्क को नुकसान नहीं हुआ, फायदा क्या हुआ? मुल्क की माशियत डाउन हुई है, नीचे ही गई है ना, ऊपर तो नहीं आई। भाई बेहतर हुआ है अब मुल्क, बेहतर हुआ क्या? 3.5 साल में जितना मुल्क ऊपर गया कभी नहीं गया। मैं हूँ KPK से 15 साल। सारे लोग निकलते हैं एहतजाज मेरी के बात लिए। सुन, 15 साल से KPK में गवर्नमेंट हुकूमत है, हुकूमत है। तीसरी दफा मैंडेट मिला वहाँ पे। कुछ भी नहीं किया उन्होंने, काम नहीं किया अभी तक। तो वैसे ही मैंडेट मिल गया वहाँ पे, तीसरी बार हुकूमत आई है वहाँ वो पर। तो एक नाम से चल रहे हैं ना, खान के नाम पे वो पठान पागल हो रहे हैं उसके पीछे। क्या किया है, उसकी कारकर्दगी देखनी चाहिए। ये तो नहीं कि बस एक नाम केपी में हालात अच्छे हैं तो आप फिर यहाँ क्या कर रहे हैं लाहौर में? वहाँ कारोबार कैसा से है? आया हूँ मैं, घूमने आए, कारोबार के लिए नहीं आया। काम के लिए नहीं आए। वैसे आप जम आए, कारोबार भी करें, लेकिन मैं एक मवाजना करना चाह रहा हूँ, हालात वहाँ अच्छे नहीं है। नहीं वहाँ क्या हालात है बेहतर है? उससे पंजाब बेहतर है। यहाँ पे काफ़ी वहाँ से सस्ताई है, काफ़ी मतलब चीज़ें सस्ती है, वहाँ महंगाई ज़्यादा है। KPK में इधर डबल महंगाई है भाई। कहाँ क्या है भाई? मैं आया हूँ KPK से। एक वहाँ आटा मिल रहा है। अभी ये भी पहले पूछ रहे थे आटा वहाँ 4,000 के कि मिल आप रहा है, आप ये कहते हैं कि 2018 के बाद हालात खराब हुए, उससे पहले अच्छे थे। उससे पहले अच्छे थे नवाज शरीफ के दौर में। 2-4 चीजें बता सकते हैं जो खराब हुई 18 के बाद? वो डॉलर उस वक्त 98-100 रुपये का चल रहा था। जब इमरान खान गए तो 289 भी मेरे हाल छोड़ अभी के क्या गए। जा रहा है? अभी क्या जा रहा है? उसी की लगाई उन्हें सारा काम दाग नहीं लगाई भाई, आप लोगों की हुकूमत आई है, आप लोगों की हुकूमत आई है जो मुल्क इधर तक जा पहुंचा है। नहीं ना उतार दे कुर्सी से, तो अभी मुल्क बेच जाना था, कुछ भी नहीं था पाकिस्तान में। भेज दिया। अभी कितना बेचना है मुल्क को, कितना बेचना है मुल्क को? अगर हमारी हुकूमत है तो हमें दे देना, हम चला देगा हुकूमत को। दे तो नहीं रही है, सारा सीटर जो से हो तो नवाज शरीफ ने खरीद करके ले लिए, तो हम कैसे चलाएगा उसको? 2018 में भी तो खरीदी थी ना खान साहब ने, 2018 में उसका मैंडेट था ही नहीं। खान साहब कैसे आए? ना वो देगा तो हम हुकूमत को चलाएगा, वो दे नहीं रहे। जो उनके पीके से पढ़ आ रहे हैं वो भी आवाम को 3.5 साल में क्या किया है? 3.5 साल में खान का काम दिखा ना, हुकूमत कुछ नहीं देगा तो वो 3.5 साल के बाद जब ये कहा कि मुल्क डिफॉल्ट करने वाला है और अगले 1.5 साल जो PDM 1 ने गुजारे और फिर PDM 2 ने गुजारे, उसका कौन हिसाब देगा? वो तो देगा, लेकिन पहले खान साहब 3.5 साल का हिसाब तो दे ना। मान रहे खान साहब अब 3.5 साल के लिए हुक्मरान के लिए है। इससे जो पहले है मुल्क जो कर्जा देने, मुल्क का कर्जा जो देने है ना, जा रहे हैं 24 तारीख को इस्लामाबाद, हम जाएगा इंशाल्लाह। आप जा रहे हैं? हम क्यों जाएंगे, हमारा क्या काम है उसमें? आपका क्या इरादा है? इसको पता नहीं है, मुझे पता है, क्यों नहीं पता है? ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल है। ये जो KPK में अब जो 12 अक्टूबर जो वो बह गया था ना, एक पठानों को बड़ा जरगा बह गया था,
बहरहाल कुछ सुनों के लिए तो उसने कुछ बताया ना। बहरहाल ये सूरत हाल है, लोगों में क्या राय है ये आपको दिखा रहे हैं। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? इस अल्लाह का लाख क्या लाख। तैयारी है 24 नवंबर की? 24 नंबर कुछ भी नहीं होना। इस्लामाबाद नहीं जाना? क्यों, किस वजह से जाना है? एहतजाज की कॉल है, आखिरी कॉल है, डू और डाई। कोई वजह भी तो हो, किस कोई है क्या उधर? वो कहते हैं कि मैंडेट चोरी हो गया है, मैंडेट वापस करवाएं। किस चीज़ का मैंडेट चोरी? तरीके इंसाफ का। ऐसे ही तरीके इंसाफ तो है ही नहीं, वो तो इलेक्शन में ही नहीं थी। इलेक्शन में कौन था? इलेक्शन में तो कोई बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान, तरीके इंसाफ, उमर अयूब उनके ऑपोजिशन लीडर। तरीके इंसाफ से थोड़ी लड़े थे, ये तो आज़ाद से सारे। खुद सोचो ना, कोई तरीके इंसाफ का कोई बल्ले पे लाड़ा होता तो फिर तो बंदा कहता है वो सारे आज़ाद थे। वो तो बाद में पैदा हुई है तरीके इंसाफ, पहले कहाँ थी? मैंडेट कैसे चोरी हो गया? मैंडेट चोरी नहीं हुआ मेरे नहीं ख्याल में। जो हुकूमत में है वोट इन्हीं को पड़ा था। वो जिसको भी पढ़ा हो, वो ये नहीं मैं कहता, जिसको भी पढ़ा हो, लेकिन तरीके इंसाफ नहीं थी। इलेक्शन फ्री एंड फेयर था। ठीक था, जो भी है जिस तरह भी है। 2018 के इलेक्शन से बेहतर था। वो मेरी बात ही समझ रहे। मैं वो वैसे तो होती रहती हैं, ईमानदारियां भी होती रहती हैं, होता रहता है। मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, 2018 के इलेक्शन से बेहतर था। बस ठीक था, वैसे ही था, कोई फर्क बराबर था। बस ठीक था ऐसे ही। अब धरने की, एहतजाज की कॉल है, वो कह रहे हैं पूरा पाकिस्तान निकलेगा। ओए नहीं, कोई ये सारे बस जो भी है, खुद सोचो, कोई नए काम बता दें जिसकी खातिर हम वहाँ जाएं। कोई नए काम बताएं। सबसे नेक काम ये है कि आप 26वीं तरमीम खत्म करवाएं। क्या है उसमें? क्या है 26वीं आईनी तरमीम जो अदलिया के हवाले से की गई? वो कुछ भी नहीं है। वो भी असम्बली में जो मर्जी बिल पेश करेंगे वो पास हो जाएगा, तो वो कानून बन जाएगा। तो वो बाहर के लोग कहेंगे कि भाई ख़त्म करवाएं, वो किस तरह करवाएं? मैंडेट ले हैं तो वो करवा लें। ये तो कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी हो गया है। आप वो बात मान नहीं होता, इस तरह थोड़ी होता है। अच्छा, तरीके इंसाफ का वो अपना देते। तरीके इंसाफ अगर एहतजाज करना चाह रही है, पुरअमन तो करने दें, हुकूमत क्यों रोक रही है? अभी तक इन्होंने कोई पूरा अमन एहतजाज किया है? आग ही लगाई है ना हर जगह पे। आप तो एक गमला नहीं तोड़ते, एक पत्ता नहीं तोड़ते। कोई गमला, तो ये इतने केस कैसे आ गए? कहते हैं बोगस केस हैं। ऐसे इन्हीं केसेस से जान छुड़वाने के लिए तो एहतजाज हो रहा है। आंखें हैं ना, इतने केस बाकियों पे क्यों नहीं है? सब पे हैं। वो सारे केस ऐसे नहीं वकील होंगे। साहब भी साथ बैठाए हैं, कोई मसला ना हो। नहीं, वकील तो शहजादे हैं। तो वो पता क्या, ये देखे ना, जिस बंदे ने रियासत मदीना बनानी थी उसने मदीना मुनव्वरा के अंदर गंदे नारे लगवा दिए। ये ज्यादा मेरे ख्याल से इतना गत तेरे जेड़े बैठे ने हाजी सनाउल्लाह सारी जिंदगी दे चोर 50 साल इन्हें की कीता? 50 सालों दे चोर ने जवाब देना। 50 सालों दे चोर ने की कीता हुकूमत वास्ते? पिछे लुहार ने जब गवर्नमेंट इन्हां दे रैश वेखो, लंदन इन्हां दे घर फ्लैट गड्डियां कोठियां रहवेन, ए कित्थों आ गया? के कारोबार देखे कितने हैं? कित्थों कारोबार है? इत्तेफाक फाउंड्री। ओदा केड़ा कारोबार? इत्तेफाक फाउंड्री और लोहे दा काम कारखाना छोटा जिहा, पता नहीं कित्थों उठ के आ गए ने सारी दुनिया। जा रहे हैं फिर एहतजाज पे? तो जावांगे, की हो गया? तो इनको भी समझाए ना साथ। नून लीग वाले हैं तो सारी जिंदगी ना नहीं जाना। क्या निकालेंगे एहतजाज में से? वाले कपड़े पहनेंगे नून लीग वाले, हाँ बंदे उथे जाएंगे, नून लीग नाल जाएंगे। क्या निकालेंगे एहतजाज में से? कोई गल नहीं, लड़ाई हो जाए, कोई मसला नहीं, की हो गया? एहतजाज के या धरने के मुतालबात क्या हैं ये बताएं। की है? इमरान खान को रिहा करन। इस तरह कल जो चोर पकड़ लें, किसी चोर को पकड़ लें जो मोटरसाइकिल, नवाज शरीफ ने चोरियां नहीं की थी। मेरी बात सुन लेना, पूरी बात सुन लें। इमरान खान की चोरी की? इन पे भी इल्जाम, नवाज शरीफ पे भी इल्जाम। कल को कोई मोटरसाइकिल चोर यहाँ से मोटरसाइकिल चोरी करता है, मोटरसाइकिल चोर नु तो नहीं कहना, जदों मोटरसाइकिल चोर को नहीं छोड़ना, बड़े चोर को छोड़ दे। नहीं, बड़ा चोर नवाज शरीफ होरां क्यों छड्या ने? नवाज शरीफ होरां नु 50 सालां विच इन्हां ने नहीं, इन्हां कोल पुछो ना 50 सालां विच उन्हां किन्नियां चोरियां कीतियां ने? रेलवे खा गए, ये तरीका तो नहीं ना। 3 सालां दे विच मेरी गल, हां क्या कह रहे हैं? पंजाब दा सब तो बड़ा डाकू रेलवे दे शेख रशीद को रही है। रेलवे शेख रशीद को रही है। नून लीग नाल हैगा सी कि पीपल पार्टी नाल सी? सारियां पार्टी नहीं, नून लीग ना रशीद नून लीग नाल रहा है।
कोई भी हिस्ट्री खोल के देखो शेर के सिद्ध नून लीग ना रहा है अभी तो तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं। ਹੁਣ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਚ ਚੋਰੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਆਇਆ ਵੇ ਛੁਡਾਣੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ चोर गद्दार है इमरान खान मैं तो पूछो सब ਤੇ गद्दारी के सर्टिफिकेट मत बांटे यार सब तो बड़ा गद्दारी के सर्टिफिकेट मत बांटे सब तो बड़ा चोर हो ये ਜਿੰਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਕੂਮਤ नहीं पढ़ना है ਨਬੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਘਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ये ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ देखें ਜਾਂਦੇ क्या बात कर रहे हैं 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ये ਜਾਂਦਾ मरियम बीबी ने बेहतर कर दिया निजाम ਮਰੀਮ ਵੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਕੀ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਣੇ ਦੇ ਗਲੇ वो इलाज करवाने गई थी यार। ਕਾਦਾ ਸਰ ਕਾਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਣਗੇ यार स्मोक देखी लाहौर में कितनी ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਵਾਮ ਦੱਸੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਤਾਂ नहीं इंसान है अशरफ नहीं, नहीं। मखलूकात है मेयो हॉस्पिटल पता नहीं। मेयो हॉस्पिटल में मरियम नवाज का इलाज क्यों नहीं हो सकता अगर आपका हो सकता है और इनका हो सकता है ਹੋ तो? ਸਕਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਫਲੈਟ ਚੇਂਜ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਫਲੈਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ गाली मत दे गाली मत दे ਉਹ ਸਾਧ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਚਲਾਈਆਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਿਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਾਨੂੰ लड़ना पैना ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਚੀਨੀ ਸਸਤੀ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹਕੂਮਤ ਚ ਆਇਆ ਜੰਗੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਚਾਚੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਕਿੰਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਕਿੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿੰਦੀ ਹੈ ਮਿਲ ਕਿੰਦੀ ਹੈ ਇਤਫਾਕ ਮਿਲ ਕਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਉਹ ਤੇ अच्छा आप मेरी एक सवाल सुन लें एक सेकंड ये सवाल सुन लें जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं महंगाई और हालात मुश्किल ये हैं हाँ जी। और पहले से ज्यादा है हाँ जी। लेकिन ये जो धरना और एहतजाज होना है अच्छा हो रहा है इसमें आपके लिए क्या है हमारे लिए आपके इस धरने और एहतजाज में अवाम के लिए महंगाई कैसे कम होगी महंगाई कम बिजली के बिल कैसे कम होंगे बिजली का बिल भी कम नहीं होना मतलब है फिर आपके लिए कुछ नहीं है धरना होगा तो हर चीज महंगी सस्ती होगी नहीं तो कुछ भी नहीं सस्ती होगी इमरान साहब आएंगे अब तक आम अपने लिए बात नहीं ना निकलेगी ये ना इमरान खान ने करना है ना नवाज शरीफ ने क्या आप समझाएंगे इन्हें क्या कह रहे हैं सारे चोर डाकू हैं पहले जो बात की जब तक अवाम खुद अपने लिए बात नहीं हक के लिए हक के बाद एक दिन ऐसे छो सुन लो एक अद्धे घंटे ऐसे छोड़ो एक अद्धे घंटे 3.5 साल छड़े अद्धे हाँ जी 3.5 साल सर जिन्होंने सारी जिंदगी इमरान खान ने क्या किया 3.5 साल में क्या किया नॉलेज दी हर एक बंदे उसने बहुत रुपया खा लिया गाली देने की नॉलेज गाली नहीं दी तू तड़ाक करने की नॉलेज आप छोड़ो उन्हें को बाप को छोड़ो इमरान खान को आपको क्या नॉलेज मिली है मुझे बताएं क्या नॉलेज दिया इमरान खान ने आपको इधर आए बात सुने आपको क्या नॉलेज मिली है हमें हर चीज की नॉलेज मिली है ये बताया ना मुझे क्या मिली है नॉलेज क्या मिली है मुझे बता दें चोर डाकू वो है एक मिनट क्या कह रहे थोड़ा सा मुझे बता दें क्या नॉलेज मिली है आपको डाकू है तो मैं वो बनाई है जो सवाल पूछ रहे हैं आप सही कह रहे हैं अच्छा चलें इस तरह नॉलेज मिला ना हम एक मिनट ऐसा देख सके बताया उसने आप उस 3.5 साल की हुकूमत के 5 ऐसे काम बता दें जो पाकिस्तान की तारीख बनी हुए सर कुछ भी नहीं किया इमरान खान ने ठीक है मैं बात मानता हूँ लेकिन नॉलेज उसने सबको दी है कि यार कैसे दुनिया चलानी है आपकी एज कितनी है मुझे बताएं एक से हथ काट दिया ठीक है शौकत खानम वो किसने बंद किया तुम लोगों पर बंद किया हम लोगों पर नहीं बंद किया शौकत खानम पाकिस्तान में बना दिया इंडिया में तुम लोग जा रहा था क्या और आप जवाब क्या दे रहे हो यार जवाब दो क्या आप जवाब दो ना आपको नॉलेज क्या मिली है अब ये नॉलेज की आपने बात की ना एक सेकंड भाई नॉलेज वाले सवाल का बताएं बताएं क्या जो क्या 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 आपको नून लीग ने क्या दिया है
भाई मुझे कुछ नहीं दिया किसी ने भी नहीं। तो हमें आपको नॉलेज क्या मिली है मुझे ये बताएं। जिंदगी दी है, हमें जीना सिखाया उसने, अल्लाह ने दी है। हमें जीना सिखाया है, जीना सिखाया है। कितनी उम्र है आपकी? सर जी कितनी उम्र है आपकी? 32 साल उम्र है। तो पिछले 5 साल पहले आपको जीना नहीं आता था? चोर का सपोर्ट नहीं करते। जिंदगी अल्लाह ने दी है और आपके माँ बाप ने दी है। अभी हम कोई बात करेंगे पुलिस आज। अच्छा चले, मेरी बात सुने बात कर रहा हूँ ना भाई, मेरी बात सुने। जी, इन सब के एतराज एक तरफ, जी। आपने नॉलेज की बात की, जी। ये जो धरना और एहतजाज आप करने जा रहे हैं, यानी कॉल क्या है कि पूरे पाकिस्तान के शहर बंद करें, ऐसे ही है। सब इस्लामाबाद पहुंचे हाँ जी। और वहां आकर बैठ जाएं। इस धरने एहतजाज में आपके लिए क्या है, इसके लिए क्या है और इनके लिए क्या है? सबके लिए ये है कि महंगाई कम होगी। धरने से कैसे होगी? धरने से इंसाफ आएगा। धरने से नहीं होगी। चलो फिर सर जी लगे रहो, जितने नहीं होगी तो। जब तक वहाँ अपने हक के लिए बाहर नहीं निकल, सिर्फ 24 घंटे वहाँ पूरा पाकिस्तान बंद कर दो। ये तो जोर है ना 24 घंटे बंद करने का। 10 मिनट पाकिस्तान बंद नहीं हो सकता। क्यों करना चाहते हैं? अच्छा एक बात और बताएं, एक सेकंड पठान, एक सेकंड पठान, एक मिनट। एक बात और बताएं, बंदा ना जज्बा, ये मसला पता है क्या है? हमने 75-80 साल में ये जज्बात ही बेचे हाँ हैं। जी। जो काम की बात है वो हमने नहीं की। हाँ जी। अब अगर पाकिस्तान को आप बंद कर लें, कर लिया बंद, किसका नुकसान होगा? सर हमारा ही नुकसान होगा, सारी जिंदगी होगी नुकसान सह रहे हैं। दिहाड़ी किसकी मरेगी? सर जी सारी जिंदगी होगी नुकसान सह रहे हैं। रोटी खा किसके बच्चे भूखे सोएंगे? हमारे बच्चे सोएंगे। तो फिर तो सर जो माशाल्लाह एक और बात, एक और सवाल, एक मिनट सब, ये जो बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, ये तो आपने डील ही नहीं करनी थी। अच्छा नवाज शरीफ या जो हुकूमत में है ये डील करें या इनका राब्ता हो तो ये बुरे, तो आप करें तो ठीक। क्यों नहीं कर रहा सर जी? मैं ये बात यार मैं जो सवाल कर रहा हूँ उस पे डील पे बात करें ना। डील कुछ भी नहीं डील है, बैकडोर राब्ते नहीं चल रहे, कुछ भी नहीं चल अली रहा। अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की इजाजत किसने दी? एक सेकंड सर जी करने दे जी भाई, बात ये अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की इजाजत किसने दी? आप एक मेरा बात सुनो, आप किससे मुज़ाकरात करने के लिए दी? उन्होंने हुकूमत की को ना। कहते हैं हमने बात ही नहीं करनी। हुकूमत ने बात नहीं करनी अच्छा, तो वो ठीक है ना मुज़ाकरात करें। में क्या बात करेंगे? आपका नाम कुछ क्या भी है? नहीं, इमरान। कि वो मुज़ाकरात में ये कहेंगे कि लाहौर में एक सड़क पे इमरान खड़ा है, उसके लिए महंगाई कम कर दो, ये बात होगी? सर जी किसी के लिए भी कम नहीं होगी महंगाई अब यही रहेगी। महंगाई की तरफ से ना नहीं समझ पा रहे मेरा इधर मेरा मुकदमा ये है कि आप एहतजाज करें। एक सेकंड, आप सब लोग, हाँ जी। किसी का ताल्लुक नून लीग से हो, तहरीक इंसाफ से हो, किसी पार्टी से हो, सब एहतजाज करें। पुरअमन एहतजाज मैं आपका कवर भी करूंगा और दिखाऊंगा भी, लेकिन उसका मुकदमा हो आपकी रोटी, आपकी बिजली का बिल, आपके बच्चों की तालीम। लेकिन अगर मुकदमा हो कि मेरे केसेस खत्म कर दो, मुझे हुकूमत वापस दे दो, तो सर फिर इस तरह तो नहीं होगा ना। कल को कोई भी जीत कर आए, कल को आपकी पार्टी, एक सेकंड भाई यार, जज्बाती तकरीर नहीं करनी। कल आपकी पार्टी जीत कर आ जाए हुकूमत हाँ में, जी। ठीक है, आप अवाम के वोट लेकर आ जाएं, तो नून लीग अगर एहतजाज पर बैठ जाए कि मैंडेट वापस करो, तो वापस कर देंगे। नहीं करेंगे तो सर यही तो अभी फर्क भी है। सर जी मेरी बात सुनिए एक मिनट। अभी इलेक्शन हुए, बिल्कुल हुए। कौन जीता है? बताएं कौन जीता? आप बताएं ना। आप बताएं कौन जीता? इमरान खान जीता है। अच्छा जी ठीक है, अब इसका हमारे फैसल टाउन मॉडल टाउन से, ठीक है, वो राजा जीता है, ठीक है। वहाँ पे ओन चौधरी आ गया, आप खुद ही देखें। ये भी तो देखें ना, धांधली भी होती है। जो एक मिनट, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। नहीं आई साहब, आधे घंटे पहले हार रहा था, आ रही थी बोर्ड पे, आ रही इससे थी। भाई इमरान भाई, इससे इनकार नहीं है, लेकिन इसमें फिर एक सवाल है। जी 2024 के इलेक्शन 2018 की निस्बत फेयर थे या 18 वाले फेयर थे? जी धांधली हर वक्त आती है। 18 में भी हुई, 18 में भी होती है, 18 में भी ऐसे ही आए थे। धांधली तो आती है, लेकिन यही मसला है। सर जी बात 18 में RTS बैठ गया था। आप नून लीग के करते हैं, हम भी नून लीग को करते हैं, सपोर्ट करते रहे हैं। मैंने खुद वोट दिया है, ठीक है। आप करें जिस मर्जी को, लेकिन महंगाई कम करे, जो भी आए ये बात जो भी आए सर जी, महंगाई कम करे। ये बात करो। हमें रोटी चाहिए, ओ अल्लाह वाले, हमें रोटी चाहिए, हमें मकान चाहिए, कपड़े चाहिए। टाइम लाया है। यार इधर देखो। सर जी जो मर्जी आए, ठीक है, जो मर्जी किसी का भी है, इक़्तिदार हो, बाहर निकलो, हक के निकलते हैं। रोटी क्या तू जाता, किसी को ना जा, दाता साहब चले जाओ, पूरे सारे सबको दिखला के बेचता वो। इधर देखो। अपने हक के लिए बाहर निकलो, एक इमरान मेरा बात सुनो, अगर टमाटर का किलो बाहर हो जाएगा फिर भी अल्लाह देना है, ना इमरान खान देना, ना नवाज शरीफ देना है, लेकिन हिम्मत इमरान खान के साथ है। रिज़्क़ का वादा अल्लाह नहीं कहना, नवाज शरीफ नहीं कहना, इमरान खान नहीं कहेगा। टमाटर का किलो 5000 का होगा फिर भी इमरान खान के साथ है, और इस लंबा बात है। अब हमें निकलना चाहिए बिजली के बिलों पे। और के बिलों के निकलोगे तो अपनी हुकूमत के खिलाफ निकलोगे। हुकूमत तो कौन है हुकूमत में?
वो तो नून लीग हुकूमत में है ना, अभी तो 5-6 हुकूमतें चल रही हैं ना, लेकिन हमें अपने हक के लिए निकलना चाहिए। भाई साहब समझाएं इनको। 24 को जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? नहीं, आप भी नहीं जा रहे? नहीं। आपका क्या राय है? नहीं, हम भाई आप जा रहे हैं? जा रहे हैं इंशाल्लाह, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जाएंगे। ना जाओ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ बस। इमरान भाई, पंजाब गवर्नमेंट ने भी तैयारियां कर ली हैं और इस्लामाबाद में भी। वो सर जी वो तो होंदियां रहनियां ने सारी जिंदगी तैयारियां जी, कोई टेंशन नहीं। आप बताएं, आप क्या कहते हैं हुकूमत के बारे में? हाँ जी, कौन सी हुकूमत के बारे में? ये नून लीग के बारे में आप बताएं ना। हुकूमत कर रहे हैं। मेरी सुने इस वक्त वजीर आला मरियम नवाज है, वजीर आजम शहबाज शरीफ है। और बताएं, क्या बताऊं हुकूमत के बारे में? नहीं, आप सबसे पूछते हैं ना क्या बात है, क्या खाने पीने के लिए। आप बताओ आपको कैसा मिलता है खाने पीने के लिए? मैं भी आप में से हूँ। हाँ, नहीं तो आप सबसे पूछते हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं। आप तो मैं भी आप अवाम में से हूँ, तो बताएं ना। बता रहा हूँ हालात मुश्किल है। वो तो देखो बिजली के बड़ा आप लेट आए। नाम क्या आपका भाई? रहीम। अभी मैंने इमरान भाई को मनाया इस बात पे कि मसला है आपकी बिजली का बिल, आपकी रोटी, आपके बच्चों की तालीम, आपके घर का राशन, आपका रेंट। मेरा मुकदमा ये है भाई, जिस दिन तुम खुश हो गए ना और ये डंके की चोट पे कहोगे कि मेरे बच्चों को पाकिस्तान में बेहतरीन तालीम मिलती है, उस दिन किसी की हुकूमत हो मैं उसकी तारीफ करूंगा। इधर आपने कितनी बातें मेरी बात सुने, हर बंदे से करते हैं। कोई भी कभी हुकूमत के खिलाफ बोला है? नहीं बोलता। बोले हैं ना, सारी चोर डाकू हैं। मैं बोल रहा हूँ सारी चोर डाकू हैं, वाम के हक में कोई भी नहीं है। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਐਮ ਲੈ ਆਈਏ, ਉਹ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ। एक दिन का सीएम 3.5 साल नहीं कर सके, अब बुज़दार बिठाया। सर जी ਉਹ 3.5 ਸਾਲ ਠੀਕ है, ਤੁਸੀਂ 3.5 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, कोरोना आ गया 3.5 सुने। अच्छा चलें, ये जरा मेरी बात सुने। ਅਸੀਂ खान साहब उस्मान बुज़दार ने 3.5 साल क्या किया? उस्मान ये बुज़दार पंजाब के साथ ज्यादती नहीं थी? कुछ भी नहीं किया है। जज्बाती तकरीर नहीं। 3.5 साल उस्मान बुज़दार ने पंजाब से ज्यादती नहीं की। ये मानते हैं उसका भाई बात नहीं समझ रहे, फिर नहीं समझे। अगर मैं कह रहा हूँ कि बिजली के बिल ज्यादा हैं तो इस वक्त हुकूमत किसकी है? नून लीग की है। तो फिर ये बात कह तो रहा हूँ, लेकिन मैं एक सवाल और कर रहा हूँ कि 3.5 साल जो बुज़दार कर गया उसका जवाब किससे मांगू, किससे पूछूं जाके? वो भी तो यही देंगे ना। तो पिछले 26 साल से जो कर रहे हैं हमारे साथ, उनका जवाब कोई नहीं है। 20 साल नून लीग ने और हमें मुल्क बहुत बेहतरीन चल रहा था, ठीक है ना। बंदा जो कमाता था उसमें कुछ बचता भी था, लेकिन अब कुछ नहीं है। मेरा मुकदमा सिर्फ एक है और वो है यहाँ खड़ा हर आदमी, इसके बच्चों की तालीम, अच्छी तालीम, इनके लिए सेहत, लाहौर की और पंजाब की साफ सुथरी फिजा और पूरे पाकिस्तान की, महंगाई कम, बिजली के बिल कम। मेरा ये मुकदमा है। अगर ये पुरअमन एहतजाज से मिले तो भी मैं इनके साथ हूँ, लेकिन अगर शहर बंद करके, लोगों के रोज़गार तबाह करके, नुकसान हुकूमत को और अपनी सरकारी इमलाक को पहुँचाकर अपने मुल्क का नुकसान करके ये सब मिले तो एक सवालिया निशान ज़रूर है कि आपने 2014 में भी धरना दिया, आपने पिछले 2 साल में भी एहतजाज किए। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आइनी कानूनी हक है, वो कीजिए, लेकिन हल क्या है उस पर सवाल मौजूद है। कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या मसरूफियत यहाँ पे? मसरूफ मेरे भाई की शॉप है, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ आके। कोर्ट से फ्री हो गया अब यहाँ आ जाते हैं? हाँ, नहीं रोजाना नहीं आता, कभी कभी आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये 24 का क्या प्लान किया है? 24 को जा रहे हैं इस्लामाबाद? वो नहीं जी, हमें तो अपने काम से फुर्सत नहीं है, रोटी कमाएं अपने लिए, बच्चों के लिए, के जुलूसों में जाएं। सारे वकील तरीके इंसाफ के साथ खड़े हैं, आपने यहाँ डेरे लगा लिए हैं। वो सारे तरीके इंसाफ के साथ नहीं है, उसमें सारे मुस्लिम लीग के भी हैं और जमातों की भी हैं। ये तो एक डिस्ट्रीब्यूशन है, एक वकला बरादरी खड़ी हमारे साथ हुई है। वो खड़ी बरादरी वो चांदे का है। हाँ, वो तो हर जगह पे हामी होते हैं। ठीक है, तो ये 24 का जो एहतजाज है किस तरह देखते हैं इसको? नहीं जी, हम तो चाहते हैं कोई एहतजाज नहीं होना चाहिए, पुरअमन होना चाहिए, हक आज़ादी का हक भी होना चाहिए। लेकिन वो जो एहतजाज तो आईनी कानूनी हक है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन वो जहाँ तोड़ फोड़ आ जाती है, नुकसान आ जाते हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं, रास्ते बंद हो गए, तो स्कूल बंद हो गए, दफ्तर वाला चीज़ें बंद हो जाते हैं, ये तो नुकसान होता ही है ना। लेकिन वो तरीके इंसाफ कहती है कि हुकूमत हमें इस पर मजबूर करती है, हुकूमत रास्ते खोल दे, हमें आने दे, हम आराम से आकर बैठेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। नहीं, अगर तोड़ फोड़ ना करें, हुकूमत को ऐसा यकीन दहानी हो जाए कि ये नुकसान नहीं करेंगे, तो वहाँ मेरे ख्याल एक कांस्टेबल भी ड्यूटी पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा हुकूमत का और तहरीक इंसाफ का? असल में मशवरा देना को बताएं। वो सर गुजारिश ये है, जहाँ तक मेरी अपनी राय है, ये कोई इधर उधर का कोई चक्कर नहीं है, ये सारा इक़्तिदार का चक्कर है, कुर्सी की जंग है। कुर्सी की जंग है। जो भी आता अपने लिए करेगा, जो इमरान आया था उसने भी अपने लिए किए, ये आए हैं ये भी अपने लिए करेगा। लेकिन हम लोग जो आवाम है ना, हम ये चाहते हैं कि हमें सुकून मिले, कोई कारोबार मिले, रोज़गार मिले, ज़रूरियात ज़िंदगी मिले। लोग इसके लिए
हैं। बाकी जो वोटों वाटों को जलसे के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, वो कोई चांद एक आदमी हैं जिनकी ड्यूटी लग जाती है। तीन चार मुतालबात हैं जिसमें खास तौर पे 26वीं आईनी तरमीम है, इसको रिवर्स करना चाह रही है तहरीक इंसाफ। आप किस तरह देखते हैं? मेरी लाइफ में तो यही हुआ है कि जो भी हुकूमत आती है ना, ज़ाहिर है अक्सरियत से वो वज़ीर आज़म बनती है या अक्सरियत से हुकूमत बनाती है, वो अक्सरियत से अपनी मर्जी का कानून पार्लियामेंट में ले आती है, अपनी मर्जी से। हाँ जी, अपनी मर्जी से जी, अक्सरियत की वजह से। आपके और मेरे फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए, ये सीधी बात। आवाम के फायदे के लिए नहीं। नहीं, अपने फायदे के लिए। जिसने वोट दिए हैं उसका कोई फायदा नहीं देगा। नहीं, वो तो बस अपना फायदा देखने है, बस उसमें सिर्फ इस फायदे के लिए वो अपनी मर्जी के कानून हम चाहते हैं जो भी आ जाए जी, किसी से मेरी मुखालफत नहीं है। इमरान आए, ये नवाज शरीफ आए, पीपल पार्टी है, कोई भी आवाम के लिए करे। लेकिन ये एक चीज़ हमने देखी है कि जो महसूस किया है, ना पीपल पार्टी ने कितनी डेवलपमेंट की है जब भी आई है, ना इमरान खान ने कोई डेवलपमेंट की है। अगर डेवलपमेंट की है तो नून लीग वालों ने की है, ये ट्रेनें बनाई हैं, सड़कें बनाई हैं, हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किए हैं, अद्वियात के लिए कुछ सहूलतें उन्होंने पैदा की हैं। करते हैं सारे अपने लिए जो कुछ भी, लेकिन आवाम के लिए भी कुछ है। लेकिन उनके दौरे को मतलब मुझे बता दें कि ये इमरान खान ने ये हॉस्पिटल बनाया है, ये अपग्रेड किया, इन्होंने वजीराबाद का भी दिल का ऑपरेशन बनाया, वो कहते हैं सेहत कार्ड दिया है, वो सेहत कार्ड हॉस्पिटल में इलाज करवा लें, प्राइवेट में करवा लें, लेकिन वो मिलता नहीं है। वो भी उन आदमियों को मिलता है जो उनके अपने लिंक वाले होते हैं, इमदादें सारी उन्हीं लोगों के पास। ये मसला उस हुकूमत में भी था, इसमें भी है कि अपने करीबी लोगों को ज़्यादा नवाजने की कोशिश की जाती है, और हमारा मुकदमा है आवाम के लिए आसानी और आवाम के मसाइल को हल करना। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद आपको मज़ीद हालात दिखाते हैं। 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे रखी, इस पर अवामी रद्दअमल तो आप देख चुके हैं। हमारे साथ अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचड़ साहब मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर क्या तैयारी चल रही है और गवर्नमेंट जो इनके लिए तैयारी किए बैठी है उसको कैसे काउंटर करेंगे? मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको अदालतों से ज़मानतें मिल रही हैं, आपके केसेस में बुशरा बीबी को भी ज़मानत मिल गई, कप्तान को भी ज़मानत मिल गई, फिर किस एहतजाज की ज़रूरत रह गई? देखिए जी, बात यह है कि एहतजाज हमारा जो है वो कोई एक ज़मानत पे तो नहीं खड़ा होता। खान साहब के ऊपर बेसलेस मुकदमात हैं, उनकी बेगम साहबा पे बेसलेस मुकदमात रहे, 9 महीने वो अंदर रह के आई, उनकी बहनों पे। और आप खुद देख लें कि उनकी तोशा खाना 2, तोशा खाना 1 कितना रौला डाला हुआ था। अब कहाँ गया तोशा खाना? उसमें ज़मानत हो गई है और बोगस मुकदमात में डाल दिया गया। जो जुडिशल कू हुआ है 26th अमेंडमेंट की शक्ल में, उसकी आप देखें कि वो एक पूरा उन्होंने पैरेलल नया सुप्रीम कोर्ट बना दिया है। महंगाई कहाँ पे पहुँच चुकी है। तो आप जिसे जुडिशल कू कह रहे हैं, इसके बावजूद इन्हीं अदालतों से रिलीफ मिल रहा है आपको? ये तो फिर अदालतों पर आप अदम एतमाद कर रहे हैं। नहीं, हम अदालतों पे अदम एतमाद नहीं कर रहे। एहतजाज का मतलब तो ये समझा जाए कि हम 2,50,000 या लाख बंदा लेकर आएंगे, क्योंकि हमें अदालतों में इंसाफ की उम्मीद नहीं है, हम बज़ोर ताकत अपने लोगों को रिहा करवा लेंगे। नहीं, हम ऐसा काम नहीं कर रहे। हमारा पुरअमन एहतजाज है और हम अपने पुरअमन एहतजाज को इंशाअल्लाह ताला पुरअमन रहने की लोगों को तलकीन करेंगे। लेकिन बात यह है कि हमारे लीडर के साथ इतनी बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं और इस मुल्क में आप खुद देख लें, इस वक्त रूल ऑफ लॉ तो है नहीं। जब रूल ऑफ लॉ नहीं है तो हम क्या बैठे रहें, एक दीवार के साथ लग के बैठे रहें? हमने इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ को बहाल करना है। जिस तरह खान साहब पे, बानी PTI पे जो बोगस मुकदमात हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होते, जब तक महंगाई पे काबू नहीं पाया जाता, जब तक खान साहब के मुकदमात के फेयर ट्रायल नहीं होते, हम इस्लामाबाद बैठे रहे। इसकी जो आपकी 3 शराइत हैं उसमें महंगाई या आवाम का मामला तो नहीं है ना? आप चाहते हैं कि सियासी कैदी रिहा हो, 26वीं तरमीम वापस हो और आपका मैंडेट आपको मिल जाए जो आप कहते हैं, यानी गवर्नमेंट आपकी बना दी जाए। तो इसमें आवाम की बात तो कोई नहीं है। कल को जो इलेक्शन हारे वो जत्था इकट्ठा करे, इस्लामाबाद बंद कर दे और कि जी गवर्नमेंट मुझे दे दे। नहीं, मैं आपकी इस बात से नहीं इतफाक करूँगा, इसलिए कि जब रूल ऑफ लॉ होगा तो मैंडेट वैसे ही वापस मिल जाएगा। हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ, हमारे केसेस अभी पेंडिंग पड़े हैं, 50-50 हज़ार की लीड को ये लोग खा गए हैं। तो हम ये समझते हैं कि जब रूल ऑफ लॉ होगा तो आप ये समझें
कि रूल ऑफ लॉ के बाद हमारे केसेस जो हमारे अदालतों में रिट पिटीशंस हैं रिगार्डिंग इलेक्शन वो हमारी फैसले होंगे। खान साहब के केसेस के जल्दी फैसले होंगे, क्योंकि खान साहब का कोई केस 1 महीने से ज़्यादा नहीं है, सारे बेसलेस केसेस हैं। तो हमारा बेसिक मकसद ये है, हमारा ये मकसद नहीं है कि हम ये जत्था लेके जा रहे हैं और उधर जाके कोई लड़ाई हो जा रही है। रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत की आप बात करते हैं और फिर आप बाकी पार्टियों पर तनकीद करते रहे मरूसी सियासत की। अब आपके MNA और MPAs को जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन्हें बुशरा बीबी बुलाकर ये ऑर्डर कर रही हैं कि 5,000-10,000 बंदा लेके आओ वरना पार्टी से निकाल दूंगी। नहीं, ऐसी उधर कोई बात, ऑडियो भी आ चुकी। देखिए मैं आपको अर्ज करता हूँ, वो उसके कंटेंट्स और हैं, उसमें ये नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे पार्टी से उन्होंने निकाल देना है। आपका इस्लामाबाद में मॉनिटरिंग सेल नहीं बना, लेकिन जिसमें MPA MNA वीडियोस रिकॉर्ड करके भेजेंगे जिसके 5,000 से कम बंदे हुए वो पार्टी से फारिग हो जाएगा। देखिए मेरी बात सुने, मॉनिटरिंग सेल हर पार्टी में होते हैं, मॉनिटरिंग सेल बड़ी पार्टियों में बनते हैं, कारकर्दगी जांची जाती है, जो मुश्किल टाइम में साथ खड़े होते हैं वही आगे आते हैं। ये नहीं होता कि चूरी खाने वाले मजनू आ जाएं, बात ये नहीं है। लेकिन आप जिस पैराए में आप बात कर रहे हैं वो इस तरह नहीं है। की गैर मौजूदगी में उनकी बहन या अब बाकायदा तौर पर उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने पार्टी को टेक ओवर कर लिया और यही मरूसी सियासत है। नहीं, टेक ओवर नहीं किया, उन्होंने सिर्फ खान साहब का पैगाम पहुंचाया, इजलास को चेयर किया। नहीं, चेयर उन्होंने, इजलास में आप भी मौजूद थे, पंजाब असेंबली के MPAs थे, KP असेंबली के MPAs थे। मैं अर्ज करता हूँ जो उन्होंने डायरेक्शन दे रही थी वो आपको, यानी पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत बुशरा बीबी कर रही है, जिनका आप कहते हैं कि उन सियासत से ताल्लुक कोई नहीं है। बुशरा बीबी उस इजलास की सदारत नहीं कर रही थी, उस इजलास की सदारत की थी गौर खान साहब ने। पूरी पार्टी का एक इजलास हो गया, उसके बाद खान साहब का पैगाम आके बुशरा बीबी ने सुनाया। ये मैं पैगाम से ये समझा हूँ कि 5,000-10,000 बंदे लेकर आओ वरना पार्टी से निकाल देंगे, ये पैगाम आपके कप्तान का है? नहीं, ये पैगाम उनकी डायरेक्शन थी। ये पैगाम नहीं था इस किस्म का जिस किस्म का आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। पैगाम ये था कि आप कोशिश करें, आप अपनी कोशिश करके इस रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जो हमारे साथ जो हाल हो रहा है उसके खिलाफ हम अपना एक पुरअमन एहतजाज करें। सर ये बताएं कि आपके बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, ये जो कॉल है ये वापस भी ली जा सकती है, किससे रब्ता कर रहे हैं? क्योंकि ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हमसे तो ये बात ही नहीं करते, और खान साहब खुद कह चुके हैं कि मैंने आपसे बात ही नहीं करनी, बात वहाँ करनी है जहाँ पावर होती है। देखें, ये बात तो दुरुस्त है कि इनके पास पावर तो नहीं है, इनका कैसा जमहूरी रवैया है कि जो के जरिए उनसे इन्होंने गवर्नमेंट ली और बैठ गया। देखिए फॉर्म 4 उनसे सरकार मांग रहे हैं कि हमारा मैंडेट वापस करो और हमारी हुकूमत बनवा दो। नहीं, हम उनसे सरकार नहीं मांग रहे हैं, हम बार बार आपको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। अगर रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में होगा, जो कि इस वक्त नहीं है, तो हमारी पटिशन्स के फैसले हो जाएंगे। हमारा इलेक्शन कमीशन जो इस वक्त बायस्ड है और अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है, इलेक्शन कमीशन उस वक्त रिज़ाइन हो जाना चाहिए था जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की तशरीह सही नहीं की, फैसले की। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पोजीशन है, हमारा कोई ज़ाती रिलीफ लेने का कोई नहीं कि हमको ज़ाती रिलीफ के लिए कर। अगर आपके बैकडोर मामला तय पा गए तो 24 नवंबर की कॉल वापस भी हो सकती है। बता देना जिसने अवाम ने बाहर निकलना है उनको मार पड़ रही हो और लीडर सारे कॉल वापस लेकर बैठ जाएं, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने और इस्लामाबाद में आपके लिए भरपूर तैयारी की जा चुकी है। देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता 2 सालों से फस्तायत का शिकार है और ये वाहिद जमात है जो कि गुज़श्ता 2 सालों से एहतजाज में है, और ख़ुसूसन पंजाब के लोग। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाअल्लाह हम डिटर्मन हैं और हम खान साहब के मुतालबात की मंजूरी तक हमारा धरना उधर रहेगा। 24 नवंबर की कॉल वापस नहीं होगी? नहीं होगी। जनाब मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त, थैंक यू वेरी मच जी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमारे साथ मौजूद थे, और जो आवाम के जहन में सवाल हैं, जिन लोगों ने बाहर निकलना है, वो चीज़ें हमने कोशिश की कि उनसे डिस्कस कर सकें। 24 नवंबर को क्या होगा, मुतालबात मंजूर किस हद तक होंगे, ये एक तमाशा लगेगा 24 को। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।